हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। बहुत अरसे से मैं अपने चैनल से गायब था अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से, और आज मैं फाइनली वापस आ गया हूं और अब कोशिश करूंगा कि टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए लेटेस्ट वीडियोस हमेशा की तरह लाता रहूं। आज जो वीडियो में लेकर आया हूं ये किसी सीरीज़ का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। वो प्रॉब्लम जो कि काफ़ी स्टूडेंट काफ़ी अरसे से फेस कर रहे हैं, मुझसे उसके बारे में क्वेश्चन भी करते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं कोई वीडियो वगैरह बना के उनको आंसर कर सकूं। तो आज फाइनली मैंने टाइम निकाल लिया है। खैर, प्रॉब्लम क्या था और सॉल्यूशन क्या है, अब हम इस पर बात करते हैं। प्रॉब्लम ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट .NET प्लेटफॉर्म सीखना चाहते हैं, C# लैंग्वेज सीखना चाहते हैं और C# लैंग्वेज को सीख के कंसोल एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं या वेब डेवलपमेंट करना चाह रहे होते हैं, मगर वो नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कि उनके पास अच्छा कंटेंट नहीं है। डेफिनेटली नेट के ऊपर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिससे आप C# सीख सकते हैं। हमारी एक पूरी की पूरी फ्री प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जिससे आप C# को यूज़ करके वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, जिसमें मुकम्मल साइट बनाना सिखाई गई है, बना के दिखाई भी है और सिखाई भी है। लेकिन इशू जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि बच्चों का ये कहना होता है कि सिस्टम हमारे स्लो हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा हाई टेक किस्म के हमारे पास लैपटॉप नहीं है, उनकी रैम कम है, उनमें SSD नहीं लगी हुई। तो जब हम उसमें विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं तो सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है, बहुत स्लो चलता है उसके अंदर विजुअल स्टूडियो, जिसकी वजह से हम सही तरीके से लर्न नहीं कर पाते। और डेफिनेटली मैं इस बात को समझता हूँ कि अगर आप स्टार्ट के बटन पर क्लिक करें थोड़ी सी चेंजिंग करके और वो उसको रन होने में ही 4 से 5 मिनट ले ले तो क्या सीखेंगे और क्या ही सीखने का मज़ा आएगा। तो डोंट वरी, आज मैं आप लोगों के लिए जो सॉल्यूशन लेके आया हूँ उसके अंदर आप कंसोल एप्लीकेशन या फिर वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं बगैर आपका विजुअल स्टूडियो यूज़ किए। तो उसका क्या तरीका है, चले हम उसको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले आपने .NET.microsoft.com के ऊपर ये जो लिंक आपको दिख रहा है इस पे आ जाना है। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि आपने .NET 6 को जो है, जो आपका फ्रेमवर्क है, उसको आपने जो है डाउनलोड कर लेना है। और उसके लिए आप अगर गूगल पे भी लिख के सर्च करेंगे, मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ तक जा सकते हैं। आप अगर गूगल पे भी जाकर डायरेक्ट लिख के सर्च करेंगे डाउनलोड .NET 6 तो आपको पेज मिल जाएगा। आप यहाँ से जाकर ये लिख के सर्च कीजिए और यहाँ से आप इस पेज को ओपन कर सकते हैं। यहाँ से ओपन करने के बाद आपने करना ये है कि अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं या फिर आप मैक या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और 32 बिट है तो x86 या फिर अगर 64 बिट है तो x64 पे क्लिक करके इनकी एक फ़ाइल डाउनलोड होगी, उसको डाउनलोड करके आपने इंस्टॉल कर लेना है, स्टेप नंबर 1। और उसके बाद आपने VS कोड की वेबसाइट पे आ जाना है, code.visualstudio.com के ऊपर, और उसके आगे /डाउनलोड के लिंक पे यहाँ पे आके आपने अपने विंडोज़ कंप्यूटर या फिर मैक के लिए जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं उसके लिए यहाँ से आपने इसका एक इंस्टॉलर डाउनलोड करके VS कोड को इंस्टॉल कर लेना है। VS कोड इंस्टॉल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सिंपल इंस्टॉलेशन के जो प्रोसेस होते हैं किसी भी एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर के, वही जो पूरा प्रोसेस है आपको फॉलो करना होगा, वही स्टेप्स फॉलो करने होंगे। ओके, इंस्टॉल कर लिया। अब इसके बाद सबसे पहले तो मैं आपको ये सिखाना जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप एक नई कंसोल एप्लीकेशन बना सकते हैं VS कोड को इस्तेमाल करते हुए। तो आपने न्यू करके फोल्डर बना लिया माई कंसोल ऐप के नाम से। मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ। मैंने अपने डेस्कटॉप पे फोल्डर बना लिया। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, शो मोर ऑप्शन पे जाता हूँ और ओपन विद कोड कर लेता हूँ। यानी कि मैंने इस फोल्डर को VS कोड जो कि सॉफ्टवेयर मैंने अभी इंस्टॉल किया था उसके अंदर ओपन कर लिया है। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखिए VS कोड एक बड़ा सिंपल सा, बड़ा लाइट सा एक एडिटर है। और इसकी अगर साइज़ की अगर हम बात करें तो ये इसकी जो सेटअप फाइल आपको डाउनलोड होकर मिलेगी वो 100 MB की भी पूरी नहीं होगी। तो ये इतना लाइट है, आप अंदाज़ा लगा लें। और कहाँ विजुअल स्टूडियो जो कि GBs में चला जाता है डाउनलोडिंग में, और फिर इंस्टॉलेशन के अंदर तो क्या ही बात है कि वो कहाँ जाता है। अच्छा, यहाँ पे आ गए। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप डिफरेंट किस्म के प्लगइन्स या फिर एक्सटेंशंस कह लें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने ये जो ऑप्शन है जिसके ऊपर छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं इस पर क्लिक करना है। ओपन करके आपने 2 से 3 एक्सटेंशंस जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपने इंस्टॉल करनी है। और वो क्या है देख लीजिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ C#। जैसे ही मैं C# लिखता हूँ इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए ताकि ये इंटरनेट से सर्च करके दिखा सके। तो ये C# डेव किट के नाम से एक एक्सटेंशन है। इस पर क्लिक करें। मेरे पास अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मैंने इंस्टॉल की हुई है। आपने इसके ऊपर जाके इंस्टॉल जब लिखा हुआ आएगा तो उसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है और ये C# डेव की किट जो है आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। और उसके बाद जो आपका ये है C# की जो आपकी मैन C# की जो एक्सटेंशन है इसके ऊपर भी क्लिक करके यहाँ पे आपका इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। आप इसको भी इंस्टॉल कर लीजिए।
बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग किस्म की यहाँ पर जो हैं अवेलेबल हैं एक्सटेंशंस, जिसके अंदर से सारी अगर आप नहीं भी इंस्टॉल करते तो ये 1-2 इंस्टॉल कर लें, या फिर मैक्सिमम अगर करना चाहें तो ये 3rd नंबर पे IntelliCode for C# Dev Kit इसको इंस्टॉल कर लें। इससे क्या होगा कि आपको सजेशंस मिलते रहेंगे कोड लिखने के लिए। ये तीन जो मैंने आपको बताई हैं एक्सटेंशंस, आप इनको इंस्टॉल कर लीजिए। ओके, जब आपकी एक्सटेंशंस जो है वो इंस्टॉल हो चुकी हैं तो आपने अपने डेस्कटॉप पे आ जाना है, और डेस्कटॉप पे आने के बाद एक नया फ़ोल्डर बनाएं। न्यू फ़ोल्डर बना के इसका एक नाम रख लीजिए कि लेट से मैं अभी एक कंसोल एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ .NET कंसोल। ठीक है, इट इज़ अप टू यू कि आप क्या नाम रखते हैं। मैंने जस्ट उसके नाम जो एप्लीकेशन की टाइप है उसकी बेस पे रख दिया। अब इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके आप इसको ओपन विद कोड कर लीजिए, तो ये फोल्डर जो है आपका VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ टॉप पे आप देख सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल को सिलेक्ट करना है। आपके पास एक टर्मिनल लोड हो जाएगा। आपने यहाँ पे कमांड लिखनी है जाके .NET न्यू कंसोल। इससे मैं ये बता रहा हूँ कि .NET के अंदर मैं एक नई एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूँ जिसकी जो टाइप है वो बेसिकली कंसोल एप्लीकेशन है। मैं लिख के इंटर का बटन दबा दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे उस .NET न्यू कंसोल के फोल्डर के अंदर एक एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है, और ये सारा का सारा उसका प्रोसेस लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं इस टर्मिनल में जाके दोबारा CLS लिख के इंटर का बटन दबाता हूँ। टर्मिनल क्लीन हो चुका है, और अगर मैं यहाँ से program.cs की फाइल को सिलेक्ट करूँ तो ये देखें मेरा एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम C# में लिखा हुआ आ चुका है। मैं इसको चेंज करता हूँ, हेलो वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल, और अब मैं इसको रन करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे जाके .NET रन की एक कमांड लिखूंगा और उसके बाद इंटर का बटन दबा दूंगा और थोड़ा सा वेट करूंगा इसके रन होने के लिए। और देखें ये प्रोग्राम रन हो चुका है, हेलो वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल लिखा हुआ आ चुका है। अब मैं जो भी कोड चाहूँ मैं इस जगह टॉप पे अपना C# का कोड लिख सकता हूँ और कंसोल एप्लीकेशन को बना सकता हूँ, उसको चला सकता हूँ। तो ये बड़ा सिंपल सा और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा वे था कंसोल एप्लीकेशन बनाने का। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप एक वेब एप्लीकेशन जो कि रेजर पेजेस की बेस पे एप्लीकेशन होती है वो आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूं और मैं दोबारा यहां पे जाता हूं और एक शो मोर ऑप्शन यहाँ पे जाकर न्यू पे जाकर एक नया फोल्डर बनाता हूं और इसका नाम मैं रख लेता हूं .NET वेब ऐप। ठीक है, अब मैं इसको .NET वेब ऐप करके इस पर राइट क्लिक करके इसको भी दोबारा सेम उसी प्रोसीजर से ओपन विद कोड करता हूं। जब ये कोड के अंदर ओपन हो चुका है तो अब मैंने क्या करना है, टर्मिनल पे जाना है, न्यू टर्मिनल पे जाना है और सेम पहले की तरह कमांड लिखनी है .NET न्यू। लेकिन यहाँ से आगे पहले मैं कंसोल लिखता था, लेकिन अब जो मैं बनाने जा रहा हूँ क्योंकि वो कंसोल नहीं है, वो वेब ऐप है और उसकी जो टाइप है वो रेजर पेजेस है, .NET न्यू रेजर लिख दूंगा मैं और इंटर का बटन दबाऊंगा। तो देखते हैं क्या ये काम करता है या नहीं करता। तो देखें इसने विद इन फ्यू सेकेंड मेरे लिए एक रेजर ऐप क्रिएट कर दी है। रेजर ऐप आप अगर वेब डेवलपमेंट पे काम करते हैं तो आपको पता होगा कि रेजर पेजेस की जो ऐप्स हैं वो कौन सी ऐप्स होती हैं। इसके अंदर ये पूरी की पूरी एक ऐप क्रिएट हो चुकी है और इसके पेजेस के फोल्डर के अंदर हमारे सारे पेज जो इंडेक्स और प्राइवेसी और एरर वगैरह के जो पेज बाय डिफ़ॉल्ट आपको साथ मिलते हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर भी, वो सारे के सारे जो है मिल चुके हैं। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे CLS की कमांड लिख के अपना कंसोल टर्मिनल सारा क्लियर करता हूँ। और अगर मैं इसको रन करना चाहूँ तो उसका क्या तरीका होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो .NET की वेब पेजेस की ऐप होती है तो वो तो ब्राउज़र में रन किया करते हैं, तो वो किस तरीके से आप रन कर सकते हैं। तो उसका बड़ा सिंपल सा और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा फार्मूला है कि आपने पहले तो वही कमांड .NET रन की कमांड लिख के इंटर का बटन दबाना है और उसके बाद ये एक दफ़ा रन हो जाए तो फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपने आगे क्या करना है। ये बिल्डिंग के ऊपर है क्योंकि जाहिर सी बात है वेब ऐप है तो थोड़ा सा टाइम कंसोल से ज़्यादा ले लेती है। अब ये रन हो चुकी है, लेकिन
अभी तक ये ब्राउज़र में खुल के सामने नहीं आई। तो अगर ब्राउज़र में खुल के सामने नहीं आती है तो डोंट वरी, बिल्डिंग के फ़ौरन बाद ये जितनी भी डिटेल आपकी टर्मिनल में लिखी हुई आती है, इसी के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है नाउ लिसनिंग ऑन HTTP एंड सो ऑन लोकल होस्ट का आपका एड्रेस आ चुका है। आप कंट्रोल का बटन दबाएं और कंट्रोल के बटन को दबा के ये जो लिंक लिखा हुआ आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर दें। तो कंट्रोल प्लस क्लिक किया है मैंने, तो ये देखिए जो मेरी वेब एप्लीकेशन मैंने .NET वेब ऐप के नाम से फोल्डर बना के उसमें बनाई थी वो क्रिएट हो चुकी है। अब मैं इसमें बड़े सिंपल और आसान तरीके से अपनी वेब एप्लीकेशन की डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकता हूं। बस इसमें एक चीज़ जो थोड़ी सी कमी है वो ये, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है विजुअल स्टूडियो बहुत ज़्यादा GBs के अंदर आता है, बहुत हैवी होता है, उसकी बनस्पत इसमें थोड़ी सी चीज़ें कम होती हैं, बट स्टिल मैं इसको प्रेफर करता हूँ इसलिए क्योंकि इसमें लर्निंग ज़्यादा होती है, वहाँ पे चीज़ें ऑटोमेशन पे चली जाती हैं। पेजेस के फोल्डर में जाके अगर आपको पेज बनाना है तो हर एक पेज की दो फाइल्स बन रही होती हैं रेजर पेजेस के अंदर। एक तो बन रही होती है आपकी सिंपल index.cs HTML फाइल और एक बन रही होती है index.cs HTML.cs फाइल, जो बैक एंड फाइल होती है, और एक फ्रंट एंड फाइल जिसमें अपने HTML लिखी होती है। तो वहाँ पे जब आप एक सिंपल पेज बनाते हैं तो दोनों फाइलें ऑटोमेटिकली बन जाती हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आपको दोनों फाइलें इंडिविजुअली अपने फोल्डर पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे जाकर बनानी पड़ेंगी और तभी जाके बनेंगी। बाकी इसके अलावा अगर आप लोगों के माइंड में ये है कि यार ठीक है पेजेस वगैरह तो बना लेंगे, हमको मसला नहीं, लेकिन वहाँ पर हम टूल्स में से जाकर तो नगेट पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल किया करते थे, तो यहाँ पे वो नगेट पैकेज कैसे इंस्टॉल होंगे, तो उसका भी बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। आप यहाँ से वेबसाइट पे चले जाए nugget.org, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से नगेट पैकेजेस आपको आपके विजुअल स्टूडियो में भी आके नज़र आ रहे होते हैं। और वो जो भी नगेट पैकेज आपने इंस्टॉल करना है आप यहाँ पे उसको लिख के सर्च करें, लाइक एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में इंस्टॉल करना चाहता हूँ। मैंने लिख के इसको सर्च किया तो ये देखें मेरे सामने एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का पैकेज आ चुका है। यहाँ पर आइए और अब आप देख लें कि आपने कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है। देखें यहाँ पर क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब तो .NET 8 का जो प्रीव्यू है वो चल रहा है, तो हमने वहाँ तो नहीं जाना, तो हम कहीं 6 के ऊपर हैं, तो हम 6 का कोई भी जो वर्जन है वो इंस्टॉल करते हैं। लेट से 6.0.22 इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उस वर्जन पर जाकर तो ये कमांड आपके सामने पूरी की पूरी लिखी हुई आ रही है। आपने सिंपली यहाँ से इसको कॉपी का बटन दबाना है तो कॉपीड हो जाएगी, और यहाँ पे आके इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे Ctrl+V का बटन दबाएं। ओके, लेकिन उससे पहले इस प्रोजेक्ट को रोकना लाजमी है। तो अब स्टॉप कैसे करेंगे आपने Ctrl+C का बटन दबा के इसको प्रोजेक्ट को स्टॉप करना है। आपका एप्लीकेशन इज शटिंग डाउन लिखा हुआ आएगा, आपकी ऐप स्टॉप हो चुकी है। CLS करके पिछली सारी कमांड रिमूव कर लें। Ctrl+V का बटन दबाएं। जो कमांड आपने वहाँ से कॉपी की थी वो यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है। इंटर का बटन दबाएं और इंटरनेट कनेक्ट होने की वजह से ऑटोमेटिकली वो नगेट पैकेज आपके कंप्यूटर के आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, और इंस्टॉलेशन कंप्लीट करके तो दोबारा से वापस आपके वेब ऐप के फोल्डर के ऊपर जाके खड़ा हो जाएगा। आप यहाँ से इसको CLS करें और .NET फ्रेमवर्क कोर से जो भी इस्तेमाल आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल वे है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे है किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट पूरे के पूरे वेब प्रोजेक्ट को तैयार कर सकते हैं VS कोड का इस्तेमाल करते हुए, और कुछ चंद एक टूल्स जो कि कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए। तो अगर आपका सिस्टम स्लो है, उसमें रैम कम है, उसमें SSD नहीं है, और इन तमाम वजूहात की बिना पर आप विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल नहीं कर पा रहे और आपकी लर्निंग रुकी हुई है, तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका है। प्लीज़ इसको फॉलो करें और इसकी बेस के ऊपर अपनी लर्निंग को दोबारा से स्टार्ट करें। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो को लेकर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा ट्विटर अकाउंट भी मेंशन होगा, आप उसके ऊपर भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल अगर वीडियो अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करके हमें सपोर्ट प्रोवाइड करें। आप लोग वीडियोस हमारी देखते हैं, कमेंट्स में अपना बहुत ज़्यादा प्यार भी दिखाते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे सब्सक्राइब करके नहीं जाते, जो बेसिक सपोर्ट है आपकी तरफ से जो हमें मिल सकती है। तो प्लीज़ अगर आपको हम हेल्प कर रहे हैं किसी भी तरीके से तो आप हमें सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके। ओके, इस वीडियो को मैं यहाँ एंड करता हूँ, दोबारा मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।